नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, कुछ दिन पहले जो है एनसीईआरटी से कुछ मुगलों का नाम जो है वो हटा दिया गया था और कुछ दिन मतलब 2-3 दिन पहले जो है अब एनसीईआरटी से भी जो है इंडिया शब्द का नाम जो है वो हटा दिया गया है, यानी कि अब उसमें भी भारत नाम रख दिया है। इस पर सियासत तेज है और इसी क्रम में आज मंत्री अशोक चौधरी ने अभी प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और उन्होंने साफ तो शब्दों में कहा है कि यदि नरेंद्र मोदी सरकार में दम है तो पार्लियामेंट में इस बिल को लाए। और जो है देश की जनता जो है यह नहीं चाहती है कि इंडिया का नाम भारत हो, देश की जनता यह नहीं चाहती है कि महंगाई बढ़े, देश की जनता यह चाहती है कि कैसे रोजगार मिले। पहले सुनिए कि मंत्री अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं? एनसीईआरटी को क्या है? एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है? क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं। इस देश का ये जरूरत है ना कि ये जो रहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया, देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर की रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे। उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है? जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान कर रखा, 70 साल की आज़ादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे? तो आपने सुना कि मंत्री अशोक चौधरी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देश की जनता रोजगार मांग रही है, देश की जनता चाह रही है कि महंगाई कैसे कम हो। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, एक न्यूज़ 24 पटना।